Good morning, dear viewers. I welcome you all to my YouTube channel. Dear viewers, I have already uploaded adverb part 1 in which I discussed some types of adverbs. I told you the definition, what adverb is, है ना, adverb क्या है, उसके definition and kinds of adverbs. कुछ kinds हमने discuss किए थे first part के अंदर. And today I am going to discuss the remaining टाइप्स ऑफ एडवर्ब. रिमेनिंग जो टाइप्स है एडवर्ब के उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 में. डियर व्यूअर्स, आई वांट टू शेयर वन थिंग विथ यू ऑल. बात क्या है असल में, आपको जो हमारी वीडियोज है हो सकता है आपको लेंथी लगती हो, बट आई वांट टू इंश्योर दैट वी बिलीव इन क्वालिटी. हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, या फिर आप ये कह दीजिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज मिले. इसी पर्पस से जो है, इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. तो हो सकता है आपको लेंथी लगते हो थोड़ा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंप्लीट नॉलेज देने की हम कोशिश करेंगे. आपको इस तरीके से पूरी कंप्लीट नॉलेज हासिल करनी है तो हमारी वीडियोस को आप लोग कंटिन्यू देखते रहें. अपने चैनल में जो प्ले लिस्ट है उसमें सभी तरह की वीडियोज आपको मिल जाएंगी इस चैनल पर. चलो बात करते हैं आज एडवर्ब पार्ट 2 में जो रिमेनिंग एडवर्ब्स है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है ना. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं वो क्या बताते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो द डिग्री एंड वी कैन सी क्वांटिटी, है ना. ये क्वांटिटी या डिग्री बताने का काम करते हैं. कह सकते हैं कोई भी चीज किस डिग्री तक, किस हद तक, है ना, हो रही है. मतलब यहाँ पे एक तरह से डिग्री या क्वांटिटी बताएंगे. एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको. पहले यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर यूज हो सकते हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए: फुली, वेरी, रादर, परफेक्टली, प्रेटी, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा, है ना. इस तरह के वर्ड्स को हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में हम काउंट करते हैं. इनके एग्जांपल्स से हम समझेंगे इनको. यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल लिखे हैं, दिस इज फुली लोडेड गन. ओके, सो गन इज ए नाउन हियर एंड लोडेड, द वर्ड लोडेड इज डिफाइनिंग गन. लोडेड वर्ड इज डिफाइनिंग द नाउन. That's why it will be adjective and it is made of verb, है ना. क्योंकि वर्ब से बन के भी एडजेक्टिव बनते हैं जिनको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो एक तरह से पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये आगे की चीज है. बट आप इतना समझिए कि गन नाउन है और गन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है लोडेड, तो ये एडजेक्टिव हो गया. और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड और यहाँ मौजूद है, फुली. तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. और एडवर्ब भी कैसा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसा है? यानी गन भरी हुई है लेकिन कितनी? फुली, पूरी तरीके से. तो डिग्री बताई जा रही है, भरने की डिग्री. कितनी भरी हुई है? पूरी भरी हुई है. मात्रा या डिग्री कह सकते हैं हम. फुली लोडेड गन. तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, फुली. यहाँ पे तो आप एग्जांपल से आप समझेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है. और एग्जांपल देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना. जो चीजें आपसे छिपी हुई हैं उनको मैं वहां से शो करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आप इधर ध्यान दीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. क्लियर? ही इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है बिकॉज इट इज डिफाइनिंग, इट इज मॉडिफाइंग ही, एंड ही इज प्रोनाउन. प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है कौन? इंटेलिजेंट. और आप जानते हो प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है. और एडजेक्टिव को भी जो वर्ड क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है. तो वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन कितना है? वेरी. तो डिग्री बता रहा है. वेरी अब क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है. यानी इंटेलिजेंसी की भी डिग्री, कि उसकी इंटेलिजेंसी किस हद तक है, डिग्री क्या है उसकी. यानी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो. इसको हम कहते हैं ही इज लेस इंटेलिजेंट. तो अब ये डिग्री होगी कम, वो कम इंटेलिजेंट है. ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट, ये भी डिग्री है ना. मोर, लेस, वेरी, मच, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. बात समझ रहे होंगे, क्लियर हो रही होगी बात. और लेते हैं एग्जांपल. दिस इज रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नाउन, डिफिकल्ट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, बिकॉज ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है. क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड डिफिकल्ट है, इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा. और एडजेक्टिव को भी वो क्वालिफाई कर दी किसने? रादर ने. तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. और एडवर्ब में भी कौन सी कैटेगरी का? एडवर्ब ऑफ डिग्री. बिकॉज ये डिफिकल्टी लेवल बता रहा है कि डिफिकल्टी लेवल जो है ना क्वेश्चन का, वो किस डिग्री तक है.
रादर मतलब तुलनात्मक रूप से ये कठिन है, टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगला है इट इज परफेक्टली रिटर्न स्टोरी। स्टोरी कैसी स्टोरी है? रिटर्न, लिखी हुई है। कैसी स्टोरी है? रिटर्न। तो ये एडजेक्टिव हो गया रिटर्न यहां पे, और परफेक्टली कैसे लिखी हुई है? परफेक्टली लिखी हुई है ना, परफेक्ट तरीके से लिखी हुई, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरीके से फुली, वेरी, रादर, परफेक्टली, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएंगे। ऑलमोस्ट, प्रेटी, है ना, ही इज, शी इज प्रेटी ब्यूटीफुल, है ना, ही इज प्रेटी गुड, इस तरीके से बोलते कई बार, बोलने आपने सुने होंगे सेंटेंसेस। ही इज प्रेटी गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश के मामले में वो प्रेटी गुड, मतलब प्रेटी, डिग्री बता रहा अच्छा है, लेकिन प्रेटी मतलब ज्यादा अच्छा है। तो ये प्रेटी वर्ड है, ये भी एडवर्ब डिग्री है, और ये डिग्री बताने के लिए यूज होता है प्रेटी, ठीक है। चलिए समझे होंगे आप। ऑलमोस्ट, ये भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन सकारात्मकता, नेगेशन नकारात्मकता, है ना। अफर्मेशन और नेगेशन बताने वाले एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? सो दे आर यूज टू शो अफर्मेशन एंड नेगेशन। इनका यूज होता है अफर्मेशन बताने के लिए, नेगेशन एग्रीमेंट जताना, यस करना, नो करना, यस या नो, इसे मान लीजिए आप, यस, नो, नॉट, नेवर, है ना। जो मनाही करने वाले जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, और जो हामी भरने वाले जो वर्ड्स होते हैं, यस, सर्टेनली, श्योरली, ऑलवेज, इनको भी हम काउंट कर लेते हैं। ऑलवेज, सर्टेनली तो निश्चित रूप से अफर्मेशन में हम काउंट करेंगे। सर्टेनली, श्योरली, है ना, ये किस में आ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आ रहे हैं। कई बार नेवर, सॉरी, ऑलवेज को भी इसमें ले लिया जाता है। ऑलवेज, ऑफन, इनको भी हम किस में ले लेते हैं? अफर्मेशन में ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 ही लिखे हैं। यस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नो, नॉट, नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सेल्डम भी आ सकता है वहां पे, है ना, नेवर के साथ सेल्डम। तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। यहां पे लिखा है मैंने, डू यू नो माय नेम। अब मैं एग्जांपल्स पे लेके चल रहा हूं आपकी इस कैटेगरी के, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। आइए इधर, डू यू नो माय नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो कई बार हम जवाब देते हैं यस, नो में, यस, है ना। तो यहां पे यस का मतलब क्या है? यस, आई नो यूर नेम। मैंने ब्रैकेट में लिखा उसको, नो यूर, आई नो यूर नेम। तो यस से ही पूरी बात हुई। यस, डू यू माय नेम, डू यू नो माय नेम, मैंने कहा यस, तो मतलब सामने वाला समझ गया कि वो ये कहना चाहता है, यस आई नो यूर नेम, हाँ मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। बोलने की जरूरत हमें नहीं है कि यस, ये बोलने की जरूरत नहीं, आई नो यूर नेम बोलने की जरूरत नहीं, यस से भी काम चल जाएगा। इस तरीके से हम कई बार यस नो में रिप्लाई करते हैं, है ना। तो यस नो जो होते हैं ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, यस, और एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, नो या नॉट, इस तरीके से। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया? नो, मतलब ही डिड नॉट कम, वो कल नहीं आया। तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। तो ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन हो गए। एक चीज और आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, वो चीज क्या है? अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्वालिफाई किसको कर रहे थे, किसको मॉडिफाई कर रहे थे? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन? जैसे कि यस है, यस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यस आई नो यूर नेम, नो ही डिड नॉट कम। तो इस तरीके से जो एडवर्ब्स होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी क्लोज को मॉडिफाई कर सकते हैं, और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इट शुड बी रिमेंबर टू यू ऑल, ठीक है ना। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अलावा कई केसेस ऐसे होते हैं, उन केसेस में प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी मॉडिफाई कर देते हैं, क्लोज को मॉडिफाई कर देते हैं, और खुद सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया यस ने, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया किसने? नो ने। क्लोज को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी देखिए। तो ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन यानी रीजन बताने वाले। दे आर यूज्ड टू शो रीजन, इनका यूज होता है रीजन बताने के लिए। एक और स्पेशल बात क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, है ना। इन सब में तीनों तरह के जो एडवर्ब्स हैं, इनमें एक बात और खास क्या है, स्पेशलिटी क्या है इनकी?
दे आर यूज्ड एज कंजक्शंस ऑल्सो, इनको कंजक्शंस के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनको कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी कहते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स मतलब समझ रहे हैं आप, कंजक्शन का भी काम करेंगे और एडवर्ब का, एडवर्ब तो है ही वो, और कंजक्शन का काम भी कर रहे हैं, दो क्लॉज को, है ना, या दो फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो एडवर्ब्स भी है और कंजक्शन भी है, इससे कंफ्यूज हमें नहीं होना है। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन, दे आर यूज्ड टू शो रीजन एंड एक्ट एज कंजक्शंस आल्सो, और कंजक्शंस के रूप में भी काम करते हैं। कैसे, एग्जांपल्स से बात करेंगे यहां पर। ही इज सिक, ये एक पूरा क्लॉज है, ही इज सिक, वो बीमार है। देयरफॉर ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा। भाई होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है वो, बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि वो बीमार है। तो ही इज सिक, देयरफॉर, इसलिए ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। कारण क्या है होमवर्क नहीं कंप्लीट करने का, कि वो बीमार है, ये कारण है ना। किसने प्रेजेंट किया कारण को, देयरफॉर वर्ड ने इसको रिप्रेजेंट किया, पूरे क्लोज को मॉडिफाई किया, किसने, देयरफॉर ने। तो देयरफॉर इस तरीके पूरी क्लोज को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो एडवर्ब यहाँ पे पूरे क्लोज को भी मॉडिफाई कर रहा है, और वो कंजक्शन का काम भी कर रहा है ना। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये क्लोज को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और कंजक्शन का भी काम भी कर रहा है, वो दोनों काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन में, एडवर्ब ऑफ रीजन में कौन कौन से होगा आपके, देयरफॉर, हेंस, सो, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, है ना। ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट देखिए कि कॉन्ट्रास्ट के लिए इनका यूज होता है, विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाती है उस कंडीशन में, उसको शो करने के लिए, विरोधाभास की स्थिति को बताने के लिए, है ना। एक ही सेंटेंस में दो तरह की बातें हो जाती है, अपोजिट एक के दूसरे, एक के बरखिलाफ दूसरी बात, उसके लिए इस तरह के एडवर्ब्स का यूज होता है। एडवर्ब्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट ये भी कंजक्शन का काम भी करते हैं साथ के साथ। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, जैसे हाउएवर, दो, है ना। हालांकि उसने क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं की फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए, हालांकि उसने क्लास रेगुलर अटेंड नहीं की फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए। लिखा मैंने ही गोट गुड मार्क्स दो ही डिड नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली, उसके अच्छे मार्क्स आए दो, हालांकि उसने क्लास रेगुलर अटेंड नहीं की। तो देखो विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसने उसको अच्छे मार्क्स मिले, दूसरे में कह रहा है कि उसने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की, तो विरोधाभास की स्थिति हो गई ना। भाई अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, तो एक तो विरोधाभास वाली स्थिति आ गई, तो उसको किसने रिप्रेजेंट किया, दो ने। तो ये कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया, वहां पे दो का यूज हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और ये पूरे क्लोज को यहाँ पे पूरे क्लोज को मॉडिफाई कर रहा है, ये दो वर्ड जो है वो। ऐसे हाउएवर होता है, हाउएवर का मतलब भी फिर भी के सेंस में क्या आता है ना। He did not invite me, however, I will attend his birthday party. उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, फिर भी however, I will attend his birthday party, फिर भी मैं उसकी पार्टी को अटेंड करूंगा। however, तो however वर्ड क्या है यहाँ पे, पूरी क्लोज को मॉडिफाई कर रहा है, कंजक्शन का काम भी कर रहा है ना। तो इस तरीके से ही हो गया एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन, इफ का हम यूज करते हैं, हेड का भी यूज करते हैं कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, इफ या हेड। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर ही रुकूंगा। अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रुकूंगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर बारिश होती है तो काम क्या होगा, मैं घर पर ही रुकूंगा। तो कंडीशन रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब कौन हुआ यहाँ पे, इफ। ये कंजक्शन भी एक तरीके से है ना, और ये एडवर्ब भी है, दोनों काम कर रहा है ना, दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे इफ वर्ड। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, है ना। इस तरीके से ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गया आपका। एक होता है एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट माने हद, लिमिट, सीमा, है ना। कोई भी काम की सीमा, हद, लिमिट कह सकते हैं, एक्सटेंड कह सकते हैं। जैसे कि लिखा है सो फार टिल नाउ एटसेट्रा, जैसे सो फार, टिल, नाउ, अप टू नाउ, है ना, इस तरीके से, ठीक है। शी हैज रिटन 20 प्लेज सो फार, है ना, उसने अब तक कितने प्लेज लिख लिए, 20 प्लेज उसने लिख लिए। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट काइंड्स के जो है यहाँ पे एडवर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स के टाइप्स हो गए, ठीक है।
आप लोग इस तरीके से इसको, मैं कहना चाहता हूं ये आपका इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है एडवर्ब का, जिसके इंट्रोड्यूसिंग पार्ट में हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अब इनका यूज किन किन कंडीशंस में कैसे होता है वो हम डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जो हम नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में आपको इनका डिटेल्ड यूज बताया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।